ही लीजिए गांठिया और जलेबी। ने वाह, इसके बिना तो अहमदाबाद में रविवार की सुबह सुबह लगती ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा भाभी जी आपने। हाँ तो मैं कह रहा था कि शादी में क्या लेन देन करना है वो तय कर लेते हैं। भाई साहब, राकेश भैया। अब इनसे पूछ के क्या फायदा है, इनने तो अपनी शादी में भी कुछ नहीं किया था। हाँ तो फिर मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों है? ताने सुनाने के लिए? और हाँ, जलेबी गाठिया सामान न भरा हो ना तो थोड़ी सी तीखी मिर्ची खा लीजिए, पर मुझे तीखा मत सुनाइए आप। ये तमीज है बड़ों से बात करने की? लगता है मेरी जरूरत ही नहीं है। राकेश भैया, भाई साहब, राकेश भैया आप भी तो पूजा के बड़े हैं, इस घर का अहम हिस्सा है। हाँ तो ये बात बड़े भैया को समझाओ। बचपन से सिर्फ ताने मार मार के बड़ा किया इन्होंने मुझे, एक भी दिन ऐसा नहीं किया कि देखा, ये सब याद है, जो हमने किया वो नहीं याद है। भाभी जी आज तो रहने दीजिए। राकेश भैया आइए ना आप, आइए। अब हमें तय करना है कि रिसेप्शन करनी है कि नहीं करनी। टीवी पर ना शाम को कौन सी पिक्चर आने वाली है वो देखते हैं। ए पिक्चर वाली बंद करो, देख रहे हैं जरूरी बातें चल रही हैं। अब कौन आ गया? यार ये स्वाति शांति टीचर को क्यों लेकर आई है घर पर? पता नहीं। नमस्ते राकेश जी। नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। नमस्ते। शांति जी हमारे साथ स्कूल में। हमारी बेटियों ने कोई गलती की है क्या? मैं समझ गई, नैना ने स्कूल में भी कोई नया तमाशा किया होगा, है ना? ये लड़की के आजकल लक्षण ठीक नहीं है। नैना ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो बहुत अच्छी स्टूडेंट है। भगवान झूठ ना बुलाए, जरूर इस प्रीति ने कुछ किया होगा। ये लड़की ना कभी नहीं सुधरेगी। मम्मी आप उनको बात तो करने दो, पहले ही शुरू हो जाती हो। बस बस, बड़े बैठे हैं ना, फिर क्यों सवाल लड़ा रही हो तुम? बोलिए बहन जी, कैसे आना हुआ? आपके दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने कोई शरारत नहीं की है। दरअसल हम लोग एक स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं। और हम अपनी बच्चियों को वहां नहीं भेज रहे हैं। जी जानती हूँ, इसीलिए आई हूँ मैं यहाँ। मैं समझ गई, ये नैना ने अपने आप स्कूल में नाम लिखवा दिया होगा बिना हमारी इजाजत के, और आप पता लगाने आई हैं, है ना? हिम्मत तो देखो इस लड़की की। नैना ने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखिए, माउंट आबू की ट्रिप सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ के जैन मंदिर, वहाँ की वनस्पति के बारे में ज्ञान मिलेगा तो पढ़ाई में काम आएगा। और फिर जो बच्चे इस ट्रिप में जाएंगे उन्हें 10 मार्क्स का ग्रेस भी दिया जाएगा। 10 मार्क्स? मतलब मुझे पास होने के लिए सिर्फ 25 मार्क्स लाने होंगे। अब तो जाना बनता है। चुप कर। शांति जी, मेरी नैना पढ़ाई में वैसे ही तेज है, उसे 10 मार्क्स के खराब की जरूरत नहीं है। जरूरत है। ये 10 मार्क्स नैना के रिजल्ट में जुड़ जाने से वो कक्षा में प्रथम आ सकती है। अरे लेकिन राकेश जी, आप तो खुद एक शिक्षक हैं ना, और आप ही की सोच इतनी सीमित। किताबों के बाहर भी एक दुनिया होती है राकेश जी, और अगर बच्चे वो सारी चीजें जानेंगे तो उनका सच्चा विकास होगा। नैना ट्रिप पे नहीं जाएगी तो उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी क्या? पढ़ाई तो पूरी हो जाएगी राकेश जी, लेकिन उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी जरूर अधूरी रह जाएगी। ये एक बहुत होनहार लड़की है। और फिर आप मुझे एक बात बताइए, जब ये हेड मॉनिटर बनी थी तब आप लोग कितने खुश हुए थे ना? तो क्या आज आपके बच्चों को अपनी खुशी पाने का भी हक नहीं है? हम लोग 21वीं सदी में जा रहे हैं, तो लड़कियों के प्रति 16वीं सदी की सोच छोड़ दीजिए। खैर, आगे आप लोगों की मर्जी। और हाँ राकेश जी, जो नाम लिखवाने की आखिरी तारीख कल थी ना, इसी वजह से हम लोगों ने उसे मंडे कर दिया है, ताकि अच्छे स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। हे भगवान, कुछ तो चमत्कार कर दीजिए प्लीज। अब तो बात बच्चे की पढ़ाई पे आ गई है। अगर हमारी बेटी क्लास में फर्स्ट आएगी तो उस बात पे हमें गर्व होना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। उसे जाने दीजिए ना ट्रिप पे।
भगवान झूठ ना बुलाए, जाने देते हैं ना। टीचर लोग भी तो होंगे साथ। टीचर तो स्कूल में भी होते हैं ना। देखिए शांति, राकेश जी, आपके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, ठीक है? ठीक है, जैन मंदिर के बारे में विस्तार से बताइएगा बच्चों को। जी बिल्कुल बताऊंगी। हाँ, अब बच्चों के भविष्य की बात है और वहाँ तीर्थ भी है। ठीक है। शांति टीचर का यूं मेरे घर पर आना और बात करना किसी चमत्कार सा जरूर था, लेकिन कोई अनहोनी नहीं थी, क्योंकि शांति टीचर की पहल कोई ढोंग नहीं था। उन दिनों भी हिंदुस्तान में गुरु शिष्य परंपरा का रिश्ता बरकरार था। टीचर सिर्फ किताबों से ही नहीं, हमें हमारी अपनी पर्सनालिटी से रूबरू कराते थे। अंदर का आत्मविश्वास और बाहर की दुनिया, सबका रास्ता वही तो दिखाते थे। 90s के हर बच्चे की जिंदगी में वो एक टीचर होता था जो जिंदगी की दिशा ही बदल देता था। थैंक यू सो मच स्वाति, मुझे माफ करने के लिए। भूल गई क्या दोस्ती का उसूल? नो सॉरी, नो थैंक यू। वैसे अगर तुझे थैंक यू बोलना ही है तो समीर को जाके थैंक यू बोल, ये सब उसी का आइडिया था। समीर का? हाँ, उसी ने तो मुझे मनाया, और शांति टीचर को घर लाने का आइडिया भी उसी का था। पंडित हवा भरवानी है। पंडित नहीं, स्वाति। और तुम क्या मदद कर लोगे मेरी? अभी पंप कहाँ से आ गया? तुम क्या पंप लेके घूमते रहते हो? मेरी भी साइकिल की हवा निकल गई थी तो स्पोर्ट्स रूम में रखा था ना, वहाँ से ले आया। 1 मिनट में हवा भर देता हूँ। सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी तो नैना को कहना चाहिए ना, गलती उसी की है। हाँ, पर अब क्या कर सकते यार, वो खड़ूस बाप की खड़ूस बेटी है ही ऐसी, उसको दोस्ती निभाना आता ही नहीं है। अब देखो ना, मुझसे भी दोस्ती तोड़ रही है, स्कूल ट्रिप पे भी नहीं आ रही है। क्या? स्कूल ट्रिप पे नहीं आ रही? हाँ। ठीक है, वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है वो आए या ना आए। पर मुझे उसकी बातों से लग रहा था कि वो तुमसे नाराज है और तुम्हारी वजह से जानबूझ के ये सब कर रही है। यार मुझे तुम दोनों ना समझ नहीं आते, कभी दोस्त कभी दुश्मन। कभी हम लड़कों से कुछ सीखो, हम जिससे एक बार दोस्ती कर लेते हैं ना, फिर जिंदगी भर उसके साथ रहते हैं दोस्त बन के। अरे जाओ जाओ, लड़कों जैसी दोस्ती लड़कियां भी कर सकती है। अच्छा, तो फिर तुम मेरे लिए अपनी फर्स्ट क्लास की दोस्ती तोड़ रही हो, क्यों? पर वो नैना। अरे नैना को छोड़ो, अपनी सोचो। मतलब थोड़ा ध्यान से देखो, आजू बाजू में देखो, गौर से देखो। अरे भगवान सबकी जोड़ियां बनाता है, तुम्हारा जोड़ीदार भी मिल जाएगा। तुम ना चुपचाप हवा भरो। जोड़ीदार जोड़ीदार अभी भर देता हूँ। अब मेरी वजह से तुम अपनी बरसों पुरानी दोस्त से दोस्ती तोड़ोगी, इससे अच्छा है कि मैं ये स्कूल छोड़ देता हूँ। बस बस, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत पुराने बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम अपना झगड़ा आपस में ही सुलझा लेंगे। पर नैना जो नाराज है उसे तो मनाना पड़ेगा ना। अब मैं क्या करूं? एक आइडिया है। क्या? शांति टीचर। सच? समीर ने इतना सोचा मुझे स्कूल ट्रिप पर ले जाने के लिए? हाँ, वरना मैं तुझसे कट्टी थोड़ी ना तोड़ने वाली थी। और हाँ, समीर को फोन कर देना कि तू भी स्कूल ट्रिप पर चल रही है। बेचारा कब से तड़प रहा होगा। तड़पने दे, मैं उसे फोन नहीं करूंगी। पर क्यों? अरे बाबा बता दूंगी, मुझसे तो खुद ही सब्र नहीं हो रहा है। लेकिन ना मैं देखना चाहती हूँ कि उसे कैसे लगेगा। तू कसम खा कि तू नहीं बताएगी? नहीं पागल, नहीं बताऊंगी। मेरे जीजा जी को। जीजा जी? हाँ, अब तो समीर मेरा जीजा जी हुआ ना। स्वाति ने समीर को जब जीजा जी कहा मेरी उम्मीदों के जो चिड़िया जैसे पंख थे वो एरोप्लेन में बदलकर हाई स्पीड में उड़ने लगे। पता नहीं यार नैना के घर पे क्या हुआ होगा, उसके खड़ूस बाप ने उसको ट्रिप पे आने के लिए हाँ कहा होगा या ना। भगवान जी
अब सब आपके हाथों में है। मैं रात भर बेचैन थी समीर को बताने के लिए कि मैं आ रही हूँ। समीर 2 बार फोन कर चुका था जिसका मैंने जवाब ही नहीं दिया। प्यार में थोड़ी सी टीस, थोड़ी सी तड़प तो होनी चाहिए ना। और अगर उसे जवाब जानना ही था तो वो अच्छी तरह से जानता था कि मुझे कहाँ ढूंढना है। उसे पता था कि मैं हर सोमवार मंदिर जाती हूँ। अब देखना ये था कि मेरे प्यार में, हाँ मेरे झूठे प्यार में ही सही, समीर मंदिर आता है या नहीं। भगवान की कृपा से पूजा का रोका सब अच्छे से हो गया। हाँ, भगवान के साथ साथ घर के बड़े बुजुर्गों का भी हाथ है उसमें। भगवान झूठ न बुलाए भाभी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तभी तो आपके साथ आई हूँ चढ़ावा चढ़ाने। चलिए। हाँ या ना? अरे नैना, धीरे क्या चल रही है, जल्दी चल। हाँ या ना? अब चलिए ना, देर हो रही है, जल्दी चलिए। अरे कौन था भाई? ओ भाई, कोई भी नहीं पंडित था। जी, आज के लिए बहुत भक्ति हो गई, ये लो। जय हो भोलेनाथ, जय हो। जय भोले बाबा। हाँ या ना? ना मतलब तुम नहीं आ रही हो? ये लाखों की स्माइल के लिए ही तो मर रही थी मैं। नैना क्या बड़बड़ा रही है, आना बेटा। जी। ओ भाई, कौन है ये पागल? इतनी जोर जोर से घंटी बजा रहा है। अरे भगवान बहरे हैं क्या? और इतनी जोर जोर से बजाएगा तो भगवान जल्दी सुन लेंगे। हो सकता है ताई जी की उसके मन की कोई बात भगवान ने सुन ली हो, इसलिए वो खुशी से घंटी बजा रहा हो। नहीं वाह, चल जल्दी चल। यस, अब शर्ट तो मैं ही जीतूंगा। प्रीति, क्या हुआ बिटिया? आप अपना काम कीजिए। सॉरी। प्रीति क्या हुआ? आज तू अकेले स्कूल जा, मैं तेरे साथ नहीं आ रही। अरे क्यों? लेकिन बस मैंने कहा ना, तेरे मेरे रास्ते अलग हैं। अरे वाह, फिल्मी डायलॉग ना कहा ना। पर क्यों? क्योंकि तू सेल्फिश है। अरे मैंने क्या किया? बोल नहीं सकती थी? पापा ने तुझे माउंट आबू जाने की परमिशन दी और मुझे नहीं दी। क्यों? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। अरे पास होने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स की जरूरत तो मुझे है, तुझे कौन सी कमी है? तू तो ऐसे इतने सारे ले आती है। चाचा जी ये चाहते हैं ना कि तू अपनी मेहनत से पास हो। तू चुप कर, पापा की चमची। घर की एक बेटी जाए और दूसरी नहीं, ये कौन सा इंसाफ है? अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं तुझे सब बताऊंगी ना। हम कहाँ कहाँ घूमे, हमने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, सब कुछ। कि हम कौन है? हाँ हम मतलब मैं और स्वाति। और कौन? मैं पहली बार घर से बाहर जा रही हूँ ना, मेरी पहली आजादी। माउंट आबू की वादियों, मैं आ रही हूँ। काम्या, तू ना स्वेटर ले आना साथ में। मैं तो शॉल, दस्ताने और छाता भी लाऊंगी साथ में, क्योंकि अगर वहाँ पे बर्फ पड़ी तो। हम लोग माउंट आबू जा रहे हैं, कश्मीर नहीं। ना तू ना एक काम करना, 3-4 सीजन बॉल ले लेना, वहाँ मस्त वनडे खेलेंगे। ओहो मेरे मनोज प्रभाकर, अरे क्रिकेट ही खेलना तो मणिनगर के मैदान में जाके खेलो। माउंट आबू जाने की क्या जरूरत है? अरे स्कूल ट्रिप पे तड़कता भड़कता माहौल बनाया जाता है। किताबें कहीं पे छूट गई
तो ये सोच के पगला गया हूँ कि लड़कियां घर के कपड़ों में कैसी दिखेंगी। वो सोच, सिपाही की बहन क्या पहनेगी। अपन तू क्या पहन के आ रहा? काम्या भी छोटे छोटे स्कर्ट्स में होगी। काम्या क्या हुआ? कुछ हो ही कहाँ रहा है। काम्या तू इन पागलों की फौज को छोड़ दे। नैना तू अपनी चाची की मैगजीन्स लेकर आना। हाँ ठीक है। अरे मैगजीन को छोड़ो। समीर तू क्या लेके आ रहा भाई? मैं माउंट आबू में लेके आ रहा हूँ मेरी ये अदा और ये स्माइल। यार ये तो तेरे पास पहले से, कोई खास आइटम बताओ ना। यस, मेरे पास ना एक नया कैमरा है, तो मैं माउंट आबू की जितनी भी अच्छी यादें होंगी ना वो उसमें कैप्चर करूंगा, साथ में कुछ अच्छी तस्वीरें भी।